हे लिसनर्स, दिस इज सोनी शर्मा और आप सुन रहे हो 59th एपिसोड ऑफ देखी कितने प्यार ना हो जाए। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि वीरा एंड सिफ्ट थे अपने ऑफिस में। ठीक है, सिफ्ट की तबीयत ख़राब हो गई थी तो वीरा है वो आई थी सिफ्ट को सही कराने के लिए, मतलब उसका देखने के लिए उसको क्या हुआ है। तो फिर वो उसे शांत करती है थोड़ा, बिकॉज सिफ्ट को आ रहे थे पैनिक अटैक्स। ठीक है, तो जो वीरा है वो सिफ्ट को शांत करती है। ठीक है, एंड फिर उसे अपने लैब में ही सुला देती है। एंड जो सहर है वो फिर वीरा से बात करती है। ठीक है, उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कुछ करने का। ठीक है, बट हमें नहीं पता लगता कि क्या करना है। ठीक है, तो फिर थोड़ी देर बाद जो सिफ्ट है वो उठती है, वो देखती है वीरा को जो कि सोफे पर ही सो चुकी थी। एंड फिर उसके जो फोरहेड पे बाल आ रहे थे, ठीक है, आंखों के सामने, उसे अपनी इंडेक्स फिंगर से पीछे करती है। एंड जो वीरा है फिर वो भी उठ जाती है। फिर वो देखती सिफ्ट की तरफ एंड उससे पूछते उसकी तबीयत सही है नहीं, तो सिफ्ट बोलती हाँ सही है। उसके बाद फिर वीरा उससे पूछते कि खाना खाया कि नहीं, बट जो सिफ्ट है वो उसने नहीं खाया होता। इस पे जो वीरा है उसे बहुत सुनाती है, लेक्चर देती है 1 घंटे का। एंड फिर उसे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती है। अब तकरीबन आधे घंटे बाद, खाना खाने के बाद, बैठने के बाद आधे घंटे बाद, वीरा देखती सिफ्ट की तरफ एंड बोलती है अच्छा मेरी बात सुनो, ये पैक बुक करो, ठीक है, और चलो मेरे साथ। तो सिफ्ट बोलती है कहाँ? तो वीरा बोलती है मेरे घर जा रहे हो, आप अपने घर नहीं जा रहे, ठीक है, और ना ही काम कर रहे हो आगे, बस ये पैक करो और चलो। तो सिफ्ट बोलती है अरे काम पड़ा है, बस थोड़ा सा काम करके फिर मैं चल जाऊँगी अपने घर, तो आप चिंता मत करो, मैं सही हूँ। तो वीरा बोलती है कोई सही सुई नहीं हो, ठीक है, कोई काम कुम नहीं कर रहे, कोई यहाँ पर रह नहीं रहे, ठीक है, सीधा सीधा अपना चुप करके उठो, बैग पैक करो और चलो मेरे साथ। अगले मुझे तीजी कोई बात नहीं सुननी है मैंने, ठीक है। तो सिफ्ट बोलती है अरे बाबा ठीक हूँ ना मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे, देखो सही हूँ मैं यार, टेंशन मत लो, कुछ सही हूँ मैं। तो वीरा बोलती है आप हिल रहे हो यहाँ से या नहीं? तो सिफ्ट बोलती है वीरा बच्चा ठीक हूँ ना मैं। तो वीरा बोलती है कोई बच्चा बुच्चा नहीं, ठीक है, चुपचाप उठ जाओ, इससे पहले कि मेरा पारा हाई हो जाए, उठ जाओ चुपचाप चलो। तो सिफ्ट को पता लग जाता है कि अब यहाँ पर कोई जोर चलना नहीं है। तो वो उठती है, उठ के जाती है अपने डेस्क पे, ठीक है, एंड वहाँ पर उसका लैपटॉप वगैरह पड़ा था, कीज़ वगैरह पड़ी थी, तो वो उठाती है, बैग में डालती है अपने। एंड फिर आती है वीरा के सामने और बोलती है चलो कर लिया पैक मैंने। तो वीरा स्माइल करती है, उठती है वो सोफे से एंड बोलती है गुड गर्ल, चलो अब। तो फिर जो वीरा है वो आगे जाती है, वो केबिन का गेट खोलती है। यहाँ पर पीछे जो सिफ्ट होती है ना, वो अपनी गर्दन ना में हिलाती है कि ना इसका कुछ नहीं हो सकता। तो फिर ये दोनों नीचे जाते हैं एंड सिफ्ट की जो कार है वो अपनी चाबी ड्राइवर को देती है और ड्राइवर खुद ही ले जाता है सिफ्ट की कार उसके घर पे, ठीक है। तो वीरा बैठ जाती है अपनी कार में एंड सिफ्ट वीरा की कार में। तो ये दोनों फिर निकल जाते हैं वीरा के घर के लिए। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद, बिकॉज अब कार पे आ रहे थे तो उनको टाइम कम लगता था, और वैसे भी ये थोड़ा दिन का टाइम था तो ट्रैफिक कम होता है। जहाँ पर 30 मिनट पहले लगते थे अब 20 या 25 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो 20-25 मिनट बाद ये पहुँचते हैं घर अपने, ठीक है। एंड वीरा पार्क करती है गाड़ी को, ठीक है, एंड सिर्फ निकलती है कार से, वीरा भी निकलती है। तो वीरा के मम्मा डैडी बैठे हुए थे बाहर ही वो, ठीक है। तो ये दोनों बाहर निकलते हैं एंड वीरा के मम्मी पापा देखते हैं सिफ्ट को। एंड वीरा की मम्मा बोलते हैं ओहो क्या बात है, आज तो सिफ्ट पुत्र आया है। तो सिर्फ स्माइल करती है एंड आंटी और अंकल को नमस्ते बोलती है। तो ये दोनों फिर गले मिलते हैं, ठीक है, मतलब सिर्फ आंटी से गले मिलती है एंड अंकल को नमस्ते बोलती है, तो अंकल भी नमस्ते बोलते हैं। एंड फिर ये वहीं पर बैठ जाते हैं। तो वीरा की मम्मा पूछते हैं सिफ्ट से और पुत आज यहाँ का रहा कैसे? तो सिफ्ट बोलती है कुछ नहीं, बस याद आ रही थी आप लोगों की तो आ गए।
तो वीरा देखती है सिफ्ट की तरफ एंड फिर वो अपनी मम्मा की तरफ देखती है एंड बोलती है मम्मी झूठ बोल रही है। तो सिफ्ट एकदम से देखती है वीरा की तरफ और बोलती है कहाँ झूठ बोला मैंने, सही तो बोल रही हूँ। तो वीरा बोलती है बताऊँ मैं झूठ बोल रही हूँ कि सच बोल रहे हो। तो सिफ्ट बोलती है सच्ची बोल रही हूँ, मेरा मन करे तो मैं आ गई। तो वीरा देखते हैं मम्मा की तरफ और बोलती है मम्मा झूठ बोल रहे हैं, अभी इतनी तबीयत खराब थी, ठीक है, सुबह से खाना नहीं खाया हुआ, ठीक है, अब मैं खाना खिला के आई हूँ इनको, सेहत का ध्यान रख रही नहीं है, ठीक है, इतनी तबीयत खराब की हुई थी, घबराहट वगैरह हो रही थी तो मैं जाके देख के आई हूँ। तो वीरा की मम्मा देखते हैं सिफ्ट की तरफ एंड बोलते हैं पुत्र पर दसो ठीक हो हुण, तबीयत ठीक है। तो सिफ्ट बोलते हैं आंटी सही हूँ मैं, इसका ये तो ऐसे ही है बस, अब टेंशन क्यों ले रहे हो, सही हूँ मैं। तो वीरा बोलती है मम्मा कोई सही सुई नहीं है ये, ठीक है, ध्यान धुन रखना नहीं होता उन्होंने अपने शरीर का। तो सिफ्ट बोलती है अच्छा बस, देखो आंटी ऐसे डांटती रहती है सारा दिन मुझे, क्या बंदा ख्याल रखेगा अपना, सारा दिन तो डांटते रहते हैं मुझे। तो वीरा के अम्मा स्माइल करते हैं बोलते हैं पुत्र फिर ध्यान रखा करो ना शरीर का, शरीर ही दौलत है, यही नहीं रहेगा तो इतने धन दौलत का फायदा क्या, ध्यान रखा करो। तो वीरा बोलते हैं हाँ जी, देखा मम्मा भी मेरी साइड ले रहे हैं बिकॉज मम्मी को पता है कि मैं राइट हूँ। तो सिर्फ अपने हाथ जोड़ती है एंड बोलती है माते, एंड फिर वो वीरा की मम्मा की तरफ देखते बोलते माते, दोनों ही मेरे माते, आई नो मैंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है कि मैं खाना भूल गई, खा लूँगी मैं आगे से, ठीक है, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, कृपा करके हम मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो वीरा के जो अम्मा होते हैं वो हंसते हैं एंड यहाँ पर जो वीरा है वो भी हंसती है और अंकल भी हंस रहे होते हैं, ठीक है, इन तीनों की टंकी देख के। तो ऐसी हंसी में खोल चल रहा होता है, ठीक है। इतने में मेन गेट खुलता है, ठीक है, एक कार अंदर आती है, कार भी नहीं एक जीप थी, ठीक है, वो आती है अंदर एंड उसमें थी रावी। तो रावी ऐनक लगाई हुई उसने, गले में कैमरा एंड उतरती है वो बड़े स्टाइल में, ठीक है, अपने जीप से, और जो सामान था उसके पास थोड़ा सा बैग बुग वगैरह में वो उतारती है एंड अपने चश्मे वगैरह उतारती है। फिर वो देखती है गार्डन की तरफ, तो सारे जने वहाँ पर बैठे हुए थे। तो रावी स्माइल करती है एंड अपना बैग वहीं पर छोड़ती है कार में, और फिर वो जाती है गार्डन की तरफ एंड बोलती है हेलो गाइस आई एम बैक। तो सारे जने देखते हैं रावी की तरफ एंड बोलते हैं ओहो आ गई आ गई। तो वीरा उठती है एंड वीरा के मम्मा उठते हैं, सारे जने उठते हैं एंड एक एक करके उसको गले मिलते हैं। तो रावी के मम्मा पूछते हैं तू अब आ रही है, तूने बोला था तू रात को आ जाएगी, इतने टाइम बाद अब आ रही है। तो रावी बोलती है मोमी कूल डाउन कूल डाउन, सारा कुछ बताती हूँ, पहले आप अपनी सीट पे विराजमान हो जाए, फिर मैं सारा कुछ आपको बताती हूँ। तो वीरा के माँ बैठते हैं, ठीक है, सारे जने बैठते हैं, फिर रावी के लिए भी चेयर आती है, तो रावी भी बैठती है एंड फिर बोलती है रावी देखो सुनो, मैं तो मैंने पहले जाना था रात को, ठीक है, बट जिस लोकेशन पे मैं थी, मैंने जिस होटल में मैं रुकी हुई थी वहाँ से थोड़ा सा दूर, ठीक है, एक लेक थी, रात के टाइम पे उस लेक पे आसपास में जुगनू होते हैं ना, वो थे। एंड मम्मी आपको पता है जहाँ ब्यूटी वहाँ मैं, मीन्स नेचुरल ब्यूटी ही, नेचुरल ब्यूटी जो होती है जहाँ नेचर ब्यूटी वहाँ मैं। सो मैं इस सीन को कैसे मिस कर देती। सो मैंने एक इत्मीनान से, ठीक है, इत्मीनान से जो वीडियो है वो शूट की है, ठीक है, वहाँ की एंड एकदम परफेक्ट परफेक्ट शॉट्स लिए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। इतने सोने सोने पोस्ट, इतने सोने सोने इमेजेस है ना मेरे पास, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा मम्मी। तो वीरा के मम्मा ना उसको हल्का सा उसके सर पे हल्का सा मारते हैं एंड बोलते हैं तेरे ना कुछ नहीं हो सकता, तुझको हमने पढ़ाई क्या करवाई है, कर क्या रही है तू। तो रावी बोलती है मम्मी मेरी बात सुनो,
जहाँ मन वहाँ धन, ठीक है। सो मेरा मन था फोटोग्राफी में और मुझे वहाँ से धन भी प्राप्त हो रहा है। मेरा जगह तो एटलीस्ट हो ही रहा है, ठीक है। दीदी जितना नहीं कमाती मैं, बट मेरे जितना तो हो ही रहा है। सो चिल ना, अच्छा है ना। मैं जो मेरा मन कर रहा है वो मैं कर रही हूँ। कोई गलत काम तो नहीं कर रही ना, कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं ना कर रही। तो वीरा के मैं बोलते, हाँ ये भी सही है, बस तुझसे बातों में तो कोई जीत नहीं सकता है, शुरू से तो बड़बोली है, क्या ही कर सकते हैं। तो रावी बोलते बस फिर मत करो, पता है जो सब कुछ कर नहीं सकते, मत करो। तो सारे फिर अब चुप हो जाते हैं, ठीक है। एंड फिर जो वीरा है वो पूछती है रावी से, कैसा रहा ट्रिप, सब कुछ सही था, कोई दिक्कत तो नहीं। तो रावी बोलती है, एकदम मस्त दीदी, एकदम बढ़िया, ना कोई दिक्कत ना कोई कुछ। मैंने ऐसे ऐसे शॉट लिए ना दीदी, ऐसे ऐसे शॉट, और मानोगे इतनी सोहनी जगह, इतनी सोहनी, ओहो हो नज़ारे आ गए दीदी। मैं कह रही हूँ आपको भी जाना चाहिए, एक बार करके देखो सोलो ट्रैवल। मैं कह रही हूँ कुछ नहीं रखा ये पैसे पूसे में, कुछ नहीं रखा ये दुनिया में। मतलब दुनिया में बहुत कुछ रखा है, बट ये घर में बैठे रहने में कुछ नहीं रखा है। एक बार बाहर निकलो, देखो जरा दुनिया को, एक्सप्लोर करो दीदी, बहुत नज़ारा आता है, बहुत नज़ारा। तो वीरा बोलते हैं तू कर तू कर, हमारे हिस्से का भी तू कर ले, मज़ा आ जाएगा तुझे। और तो रावी बोलते, वो तो मैं कर ही रही हूँ, उसका टेंशन है, तो मैं कर ही रही हूँ। अच्छा मैं दिखाऊँ आपको फोटोज़। तो वो ना अपना कैमरा उठा के दिखाने लगी होती है फ़ोटो। तो वीरा बोलती है, ना ना पहले जाके मुँह हाथ धो, फ्रेश हो, नहा धो, खाना खा, उसके बाद आना, फिर मैं आराम से बैठ के देखूँगी, ठीक है। तो रावी बोलते हैं ओके, ये भी सही है, वैसे मैं बहुत थक गई हूँ, इतनी दूर से ड्राइव करके आई हूँ, पीठ दुख रही है, मुझे सोना है और मुझे फ्रेश होना है। तो बाय गाइस, आपको मिलते हैं 2-3 घंटे बाद, ठीक है। तो वो सबको बाय करके चले जाती है अंदर अपने रूम में। तो यहाँ पर सारे जने बैठे होते हैं, ठीक है। एंड वीरा के जो मम्मा है वो देखते हैं टाइम की तरफ, मतलब उनके पास फ़ोन होता है तो फ़ोन में टाइम देखते हैं, तो 2 बज रहे होते हैं। तो वीरा की माँ बोलते हैं, ओहो 2 बज गए, चलो पुत्र बैठना है यहाँ पर बैठ लो धूप में, नहीं तो मैं तो अंदर जा रही हूँ, मैं खाना खुना बनाती हूँ, आवाज़ मारूंगी, आ जाना। तो वीरा बोलती है, हाँ जी मम्मा, हम भी अंदर ही जा रहे हैं, अंदर ही चलते हैं, कितनी देर से धूप में बैठे, तो अंदर चलते हैं चलो। तो फिर ये सारे जने उठते हैं, उठ के चले जाते हैं अंदर, ठीक है। वीरा के मम्मा तो चले जाते हैं किचन में, ठीक है। एंड वीरा के फादर हैं वो बैठ जाते हैं सोफे में और अपना वही फ़ोन न्यूज़पेपर वगैरह देखना शुरू कर देते हैं। वीरा एंड सिफ्त ये चले जाते हैं अपने रूम में। तो ये रूम में एंटर करते हैं, ठीक है। एंड वीरा देखती सिफ्त की तरफ, तो सिफ्त भी देखती है वीरा की तरफ। देन वीरा जाती है, ठीक है, डोर को लॉक कर देती है, ठीक है, अंदर से कुंडी लगा देती है। एंड जो सिफ्ट है फिर वो देखती है वीरा की तरफ। तो वीरा देखती है सिफ्ट की तरफ एंड बोलती है, हाँ जी अब बताओ क्या बात है। तो सिफ्ट बोलती है, कुछ नहीं, सही है सब। तो वीरा ना गेट से, जैसे उसने कुंडी लगाई थी तो गेट से अपनी पीठ लगा के एंड एक पैर लगा के गेट पे हैंड्स फोल्ड करके खड़ी हुई थी। तो वह ऐसी अपने आईब्रो ऊंची करके बोलती है, मतलब उठा के बोलती है, कुछ नहीं। तो सिर्फ बोलते नहीं कुछ नहीं। तो वीरा बोलती है ओके ठीक है। फिर वो उठती है, ठीक है, मतलब सीधी खड़ी होती है एंड फिर वो जाती है बेड पे एंड वहाँ पर बैठ जाती है। तो सिर्फ देखती है वीरा की तरफ। तो वीरा उसको इशारा करती है बेड पे टैप करके कि यहाँ पर आओ। तो जो सिफ्त है फिर वो स्माइल करती है एंड फिर वो जाती है बेड पे वीरा के साइड पे बैठ जाती है। तो जो वीरा है वो देखती है सिफ्त की तरफ एंड वो अपनी जो बाजू है उसे खोलती है, मतलब दोनों हाथ फैलाती है। तो सिफ्त स्माइल करती है एंड फिर वो वीरा को गले लगाती है। यहाँ पर जो वीरा है वो ऐसे ही गले मिलके सिफ्त की जो नेक है
वहाँ पर हल्की सी किस करती है, बोलती है आई लव यू। तो सिर्फ स्माइल करती है एंड बोलती है आई लव यू टू। तो वीरा बोलती है ख्याल रखा करो ना अपना, अच्छा थोड़ा लगता है ऐसे, देखो 34 साल के आप हो गए हो, ठीक है, मतलब 34 साल के आप हो गए हो, क्या कहेंगे लोग, मैं 27 की हूँ अभी, तो आप तो जल्दी बुढ़े हो जाओगे मुझसे, फिर तो अब में स्ट्रेंथ भी नहीं रहेगी, फिर ना आप मुझे प्यार कर पाओगे ना खुश कर पाओगे, फिर फायदा क्या। तो जो सिफ्त है वो थोड़ा दूर होती है वीरा से एंड फिर उसकी तरफ देखते हुए बोलती है एक्सक्यूज़ मी मिस, डोंट अंडर एस्टिमेट मी, ओके, बहुत स्ट्रेंथ है मेरे में। तो वीरा बोलती है हाँ तो मैंने कब बोला नहीं है, मैंने ये बोला कि आप खाना नहीं खाओगे तो देख लो मुझसे पहले आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, फिर आप किसी काम के लिए रहोगे। तो सिर्फ तरह थोड़ा क्लोज आती है वीरा के एंड बोलती है बेबी चाहे जो मर्जी हो जाए, इतना स्ट्रेंथ तो है मेरे में कि आज भी आपके चीख के निकलवा सकती हूँ मैं, और टेंशन ना लो, चाहे बुढ़ी क्यों ना हो, झेल तब भी नहीं पाओगे आप मुझे। तो जो वीरा है वो थोड़ा पीछे होती है एंड बोलती है वहम है आपका, ना तो चिक्के मैं अब मारती हूँ और ना ही मैं तब मारूंगी, और जो हिसाब आपका चल रहा है ना खाने पीने के मामले में, मुझ तो नहीं रखता ये स्ट्रेंथ बचेगी भी, दिन ब दिन कम हो रही है ना आपकी स्ट्रेंथ, थोड़ी देर में थक जाते हो, बस आगे जाके आपका रहनी नहीं स्ट्रेंथ है ये। तो सिफ्त देखती है वीरा की तरफ में बोलती है क्या मतलब मैं थक जाती हूँ, भूलो मत आप ही मुझे बोलते हो कि बस 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 बस, मैं नहीं थकती हूँ। तो वीरा बोलते हो चलो जी चलो जी, पता है मुझे कौन थकता है कौन नहीं। तो सिफ्त बोलती है अच्छा डू यू वांट टू सी, बताऊँ मैं आपको कौन थकता है कौन नहीं। तो वीरा बोलती है उसमें बताना क्या है, पता ही है। तो सिफ्ट बोलती है अच्छा अगर मैंने प्रूव कर दिया कि मैं नहीं थकती आप थकते तो वीरा बोलती है तो वीरा बोलते हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं कोई मैं थक जाऊँ, आप शायद भूल गए हो कि मैं भी जिम जाती हूँ, मैं भी योगा करती हूँ। तो सिर्फ बोलते ऐसे नहीं मानोगे आप। तो वीरा बोलती है ना कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानती। तो सिर्फ बोलती है ओके, फिर वो थोड़ा उसके कान के पास जाती है और बोलती है बेबी लेट मी शो यू हाउ मच स्ट्रेंथ आई हैव। गाइस सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट मैं कहना चाहूँगी कि मैंने मेंबरशिप शुरू की है जैसे मैंने आपको पहले बोला था, बिकॉज ऑब्वियसली बात है मुझे भी कोई मोटिवेशन चाहिए भाई, ठीक है। तो कहना मैंने ये था कि मैंने 3 लेवल की जो मेंबरशिप है वो शुरू की है। तो पहली लेवल है, ठीक है, जो लेवल 1 है अर्ली बडीज़, ठीक है, एंड दूसरा लेवल है अलाइट्स एंड तीसरा लेवल है सुपर प्लग। तो इनमें डिफरेंस क्या है कि जो पहली है अर्ली बडीज़, इसमें जो नॉर्मल स्टोरीज आती हैं, ठीक है, जैसे ये चल रही है सिफ्त और वीरा की, यानी कि देखिए कितने प्यार ना हो जाए, एंड उसमें वो तो मिलेगी, ठीक है, सबको, बट जो अलाइट होगी वो होगी उसमें आपको जो कह लो कंटेंट का लेवल है ना, जो एक लेवल अप मिलेगा, ठीक है। अर्ली एक्सेस तो मिलेगा ही वीडियोस का, बट एक लेवल अप मिल जाएगा, समझ रहे हो कौन से वे में, मतलब कि जो रोमांटिक एपिसोड होंगे उसके लेवल में जो एक लेवल अप मिलेगा, ठीक है, मतलब थोड़ा रोमांस हाई लेवल पे मिलेगा थोड़ा सा, ठीक है। एंड सुपर प्लग में जो रोमांस होगा वो 18+ होगा, ठीक है, उसमें 18+ जो होता है ना वो होगा,
एंड वहाँ पर स्टोरीज भी ऐसी आएंगी थोड़ी, ठीक है। तो ठीक है, समझ जाओ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे होगा, ये नहीं कि स्टोरी लाइन ख़राब होगी, बट स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होगी। बट हाँ, इसमें मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्शन करती हूँ अर्ली बडीज़ में, बिकॉज यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ होती है जिसकी वजह से हम ज़्यादा ऐसे वर्डिंग यूज़ नहीं कर सकते हैं अच्छे तरीके से। मतलब कर सकते हैं इंटरेक्ट वे में, बट डायरेक्ट वे में करना है तो 18+ हमें कंटेंट जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसकी ज़्यादा रीच भी नहीं होती, ठीक है। मतलब वो 18+ वालों को ही शो होता है। तो इस वजह से मुझे सुपर प्लग में मैंने 18+ डालूंगी, उसके नीचे वाले में थोड़ा नॉर्मल, ठीक है। और अर्ली बडीज़ में जो अब तक आपने सुना है रोमांस, वैसा, ठीक है। बस ये मैंने इन्फॉर्म करना था, ठीक है। अब आते हैं स्टोरी पे। तो जो सिफ्त होती है वो ऑलरेडी वीरा की नेक के पास होती है। तो वीरा के कंधे पे कुछ बाल आ रहे होते हैं, एंड जो कि उसकी राह में बाधा बन रहे होते हैं, जिसको दूर करने के लिए वो अपना जो हाथ है उसका इस्तेमाल करती है और अपनी पहली उंगली से उसके जो बाल है उसे हटाती है उसके कंधे से। अब वीरा की जो त्वचा है गोरी मखमल, उसको वो देखती है और फिर देखती है एक बार वीरा को। तो वीरा की जो आंखें हैं वो बंद थी। जब सिफ्त ने अपनी जो उंगलियां हैं उससे हरकत की थी उसकी त्वचा पर, तभी वीरा की जो आंखें हैं वो बंद हो गई थी। सिर्फ देखती है वीरा की त्वचा को और अपने नर्म तपते होठ को रखती है उसके कंधों पर। अब उसके जो होठ हैं वो हरकत करना शुरू करते हैं और एक बहुत गहरी, बहुत सुकूनमयी छाप छोड़ते हैं उसके कंधे पर। जैसे ही सिफ्त अपने होठों की छाप छोड़ती है वीरा के कंधे पर, वीरा की एक सिसकी निकलती है जो कि सिफ्त को और मदहोश बना रही थी। अब वीरा के जो हाथ, अब सिफ्त के जो हाथ हैं जो रुके हुए थे वो दोबारा से हरकत में आते हैं और वीरा की बालों के नीचे गर्दन को पकड़ते हैं। और सिफ्त अब और भी मदहोशी से वीरा के जो कंधे हैं उन्हें चूमना शुरू कर देती है और साथ ही साथ उसे अपने प्यार की निशानियां देना भी शुरू कर देती है। और हर एक निशानी पे, हर एक दबाव पे वीरा की सिसकी निकलती है। अभी सिफ्त ने कंधे से गर्दन तक का सफ़र तय किया ही था और वीरा ने मदहोशी का जाम थोड़ा सा पिया ही था। इतने में इन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, वीरा, जो कि किसी और की नहीं, वीरा की मम्मा की थी। तो जैसे ही वीरा की मम्मा की आवाज़ आती है, वीरा फटाफट सिफ्त को पीछे धक्का देती है। तो सिफ्त एकदम से, वो तो जिला से छोड़ के खड़ी थी, मतलब बैठी थी, ठीक है। मतलब पूरे नशे में उसने पूरा जब शरीर है वो ढीला छोड़ रखा था। तो जैसे ही वीरा एकदम से धक्का देती है, पीछे गिरती है सिफ्त, ठीक है। एंड वो देखती है वीरा की तरफ, बोलती है, ओ तेरी क्या हुआ। तो वीरा बोलती है, मम्मा, मम्मा की आवाज़ आ रही है, चलो रोटी बनाई होगी, नीचे बन गई होगी, मैं नहीं आई तो उन्होंने ऊपर ही आ जाना है, चलो 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 चलो। तो फटाफट उठती है एंड अपने कपड़े वगैरह सही करती है। तो यहाँ पर जो सिफ्ट है वो देखती है वीरा की तरफ एंड बोलती है,
एक तो मेरी बीवी, ऊपर से सासू मम। कोई भी मुझे प्यार क्यों नहीं करने देता मेरी बीवी से। तो वीरा सुन लेती है बात एंड वो देखती है सिफ्ट की तरफ एंड बोलती है, जब शादी कर लोगे ना फिर नहीं कोई रोकेगा, ठीक है। एंड ये टाइम नहीं है कोई प्यार करने का, ठीक है। चुपचाप नीचे चलो, उन्होंने आपके लिए खाना खुना बनाया होगा, चलो। तो सिफ्ट बोलती है, वीरा नहीं जाना मुझे यार, खा के तो आई हूँ मैं, अभी तो खाया था 2-3 घंटे पहले। तो वीरा देखते सिफ्ट की तरफ बोलती है, फिर वही बात, 2-3 घंटे हो चुके उसको खाए हुए, ठीक है। और खाया क्या था, थोड़ा सा ही खाया था। चलो अब नीचे मम्मी ने खाना बनाया, वो खाना है, चलो। एंड वो उठाती है सिफ्ट को एंड फिर ये दोनों चल जाते हैं नीचे। तो रावी भी आ गई थी नीचे, ठीक है, बिकॉज उसको भी आवाज़ लगाई गई थी। तो ये सारे बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे, ठीक है, एंड खाना खुना खा रहे थे। तो जो रावी है वो देखते अपने मम्मा की तरफ एंड बोलती है, मम्मा। तो वीरा के अम्मा देखते हैं रावी की तरफ एंड बोलते हैं, तो रावी बोलती है, ओ ना मैं जा रही हूँ अपने एक फ्रेंड की तरफ, तो मैं कल आऊँगी सुबह। तो वीरा के अम्मा देखते हैं रावी की तरफ बोलते हैं, अभी तो तू जाके आई, अभी फिर जा रही है, घर में नहीं बैठ सकती तो 1 मिनट के लिए, एक दिन तो हमारे साथ बिता लिया कर, अभी आई है अभी जा रही है फिर से। तो रावी बोलती है, मम्मी मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ यार, देखो मैंने जाना है, ठीक है, और मैं सुबह आ जाना है, उसके बाद मैं घर पे ही हूँ, उसके बाद मैंने कहीं नहीं जाना है, घर पे ही हूँ मैं, बस ये लास्ट लास्ट जाना है, उसके बाद मैं घर पे ही हूँ। तो वीरा के माँ बोलते, अभी तो जाके अब कहाँ जाना है, कौन सा फ्रेंड आ गया तेरा, किसके साथ जाना है, कहाँ जाना है बता। तो रावी बोलती है, मम्मी शहर के घर पे जाना है, ठीक है, आंटी ने मुझे इनवाइट किया है, ठीक है, उन्होंने बोला है कि डिनर यहीं पर करना है बिकॉज बहुत दिन हो गए मैं उनके घर गई नहीं हूँ, ठीक है, सो उन्होंने बुलाया मुझे। तो फिर वीरा के बोलते, ओ चल फिर जाया जाया फिर जाया, पर जल्दी आ जाना, ठीक है, सुबह पहले टाइम मुझे यहाँ पर दिखनी चाहिए। तो रावी बोलती है, मम्मी डन है, डन है, सुबह पहले टाइम मैं यहाँ पर आऊँगी, ठीक है। तो वीरा के माँ बोलते हैं, फिर वो सबको देते हैं खाना खुना, ठीक है, फिर ये खाते खुते हैं। उसके बाद जो वीरा है वो देखती है शिफ्ट की तरफ एंड बोलती है, आप आज यहीं पर रह रहे हो, घर नहीं जाना, ठीक है। तो शिफ्ट मतलब साथ में ही बैठी थी, वो वीरा ने बहुत स्लो बोला था, गाइस मेरी गली में इतने ज़्यादा वेंडर आते हैं ना, इतने ज़्यादा, अभी सब्जी वाला निकल के हटा है, अभी कुलचे करारे निकल के हटा है, अरे फिर से सब्जी वाला आ गया। गाइस मुझे याद हो चुका है ये तो चलो ऐसे बोल रहा है, एक आता होता है भाई, ठीक है, वो रोज़ आता है तकरीबन 5-5:30 बजे के करीब, एंड उसकी एक पर्टिकुलर लाइन है, आलू लो, प्याज लो, गोभी लो, टमाटर लो, हरी मिर्च लो, अदरक लो, ये होती है उसकी लाइन। और जो जो मतलब वैरायटी में जो सब्जी होती है, जैसे गोभी आ रही है अब, तो उसने वो डाल देनी, गाजर आ रही तो वो गाजर डाल देनी है इसके बीच में एडिट करके। याद हो चुका है मुझे ये सारी चीज़ें। और सबसे और एक और फनी चीज़ है, एक हमारा आता होता है ये पॉपकॉर्न वाला, उसका एक पर्टिकुलर लाइन होती है, दिल्ली दे मशहूर पॉपकॉर्न वाला ਤੁਹਾਡੇ महल्ले ਵਿੱਚ आ गया है, किसी भी ਵਿਆਹ शादी टी पार्टियां खुशी के हर मौके ते आर्डर बुक कराओ, मोबाइल नंबर, इसका मोबाइल नंबर मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है, मोबाइल नंबर बोलता होता है, वो भी याद है मुझे, ठीक है। एंड बहुत औखा होता है रिकॉर्ड करने में, आपको नॉइस आती होगी पीछे, बहुत औखा होता है रिकॉर्ड करना, बट खैर मजबूरी है, रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, करते हैं, ठीक है, स्टोरी पे आते हैं हम। तो जो वीर है वो बोलती सिफ्ट को कि आज आप घर नहीं जा रहे, आप यहीं पर रुकोगे। तो जो सिफ्ट है वो देखती है वीरा की तरफ एंड बोलती है, नहीं घर तो जाना है, मैं सुबह से यहीं पर हूँ, घर तो जाना है। तो वीरा बोलती है, एक बार बोलते ना नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे। तो मतलब ये क्लोज बैठे थे, ठीक है, जैसे वीरा के साइड में ही सिफ्ट बैठी थी, एंड अंकल तक आंटी तक एंड अंकल तक आंटी तक रावी तक ये जो आवाज़ है नहीं पहुँच रही थी।
तो सिफ्त बोलती है नहीं समझा करो, घर जाना पड़ेगा। तो वीरा बोलती है मैंने कहा ना नहीं जाना तो नहीं जाना, बस दैट्स इट, गल ख़त्म होती है। आगे कोई बात नहीं सुननी मैंने, ठीक है, कोई नान को नहीं सुननी, चुपचाप बैठे रहो, ठीक है, रोटी खाओ। उसके बाद ऊपर जा रहे हैं हम, ठीक है। अपना आपके कपड़े हैं मेरे पास, ठीक है, नाइट को ये चेंज करके अपना नाइट सूट पहन लेना है मेरे पास, फिर आराम से सो जाना। तो सिफ्त देखती है वीरा की तरफ एंड वीरा थोड़ा सा घूरती है सिफ्त को। तो सिफ्त एज अ ओबीडेंट वाइफ कह लो, हस्बैंड कह लो, जो मर्जी कह लो, चुप कर जाती है, ठीक है, एंड अपनी हाँ में गर्दन हिला देती है। तो सिफ्त के फेस, तो वीरा के फेस पे भी स्माइल आ जाती है, क्योंकि बिकॉज दुनिया में सिर्फ वीरा ही थी जिसकी जो बात है वो सिफ्त सुनती थी। तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ डरती थी वीरा से, जस्ट रिस्पेक्ट थी उसकी, उसका मन करता था हाँ उसकी बातें माने, बिकॉज जो हक जताती थी वीरा सिफ्त पे, अच्छा लगता था सिफ्त को, ठीक है, कि कोई अपना है जो हक जता रहा है, तो अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, जो सिफ्त है फिर वो रुकती है वीरा के घर पे, एंड यहाँ पर जो रावी है वो जाती है शहर के घर। तो आज का एपिसोड यहीं तक, अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।